डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये है आपका स्टैटिक ओवर करंट रिलेज के ऊपर। तो स्टैटिक ओवर करंट रिलेज जो है, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ओवर, जैसे ये देखिए बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक अगर अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रिलेज है, काम करने का बेसिक फंडा वही है, ठीक है, बस काम करवाने का टेक्नोलॉजी अलग अलग है। जैसे ओवर करंट रिले जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस था, उसमें भी हम वही कर रहे थे कि अगर करंट का वैल्यू जो है अगर पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर जाएगा तो वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो अब जैसे आपने जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले ही था। आप चाहो तो उस सेम चीज़ को आप माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो स्टैटिक ओवर करंट रिले भी है, वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पर हमने स्टैटिक डिवाइसेस लगा दिया है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ़िल्टर करेंगे, लेवल डिटेक्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। तो मतलब जो काम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कर रहे थे वही सेम काम हम अब स्टैटिक डिवाइस को यूज़ करके करेंगे। प्रिंसिपल वही है, काम करने का तरीका वही है, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ समेशन सी टी इज फेड टू एन ऑक्सिलरी सी टी, ठीक है। जो भी आपका पीछे से सी टी आ रहा, जितना भी सी टी है, जो इनपुट आ रहा है, वो सारा कुछ जो है आपका एक ऑक्सिलरी सी टी में जाएगा, ठीक है। अब उस ऑक्सिलरी सी टी का जो आउटपुट है, अब चूंकि इनपुट ए सी है, तो उसका जो ऑक्सिलरी सी टी का जो आउटपुट है उसको हम क्या करेंगे, पहले हम रेक्टिफाई करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, उसके बाद हम उसको मेजरिंग यूनिट में डालेंगे जिसका है लेवल डिटेक्टर, ठीक है। तो अगर करंट का वैल्यू जो इनपुट पीछे से आ रहा है, अगर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो आई आउटपुट जो लेवल डिटेक्टर से होगा वो जीरो होगा। लेकिन अगर जो इनपुट वैल्यू आ रहा है अगर वो ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो आई आउटपुट जो होगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। यही पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो एम्पलीफाई होगा, और एम्पलीफाई होकर के वो जो है वो ट्रिप या अलार्म ट्रिप सिग्नल देगा, या फिर अलार्म को वो ऑन करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है आपका स्टैटिक ओवर करंट रिले क्या होता है। उसके बाद है आपका डायरेक्शनल स्टैटिक रिले। तो डायरेक्शनल स्टैटिक रिले जब है, अब देखिए वर्ड डायरेक्शन से पकड़िए। डायरेक्शन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जब कोई चीज़ होगा तभी ये काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि पावर इन द सर्किट जो है उसके डायरेक्शन को हम चेक करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। तो अगर V1 जो है अगर V2 से बड़ा होगा तो पावर फ्लो जो होगा वो इधर से इधर होगा। लेकिन अगर V1 जो है अगर लेस देन V2 होगा तो पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर होगा। तो बेसिकली जब पावर फ्लो का डायरेक्शन इधर से इधर होगा, ये अगर हम पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं तो करंट का फ्लो भी इधर से इधर होगा। इस केस में पावर का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो करंट का भी फ्लो इधर से इधर होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम पावर फ्लो डायरेक्शन की बात हम करते हैं तो इनडायरेक्टली हम करंट फ्लो डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं। सोच करके देखिए, सेम चीज़ है ना। अगर हम पावर फ्लो के डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम ये भी समझ रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो अल्टीमेटली फिर ये निचोड़ करके वहीं पर आ जाएगा कि सारा खेल जो है वो करंट मेजरमेंट का, करंट डायरेक्शन का, करंट मैग्नीट्यूड के मेजरमेंट का ही सारा खेल है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिस्टम का वोल्टेज जो है और करंट जो हम मेज़र करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि द इनपुट ए जो है आपका प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम करंट सप्लाइड टू अ डायरेक्शनल यूनिट थ्रू ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, और इनपुट बी जो है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम वोल्टेज। अब जो आपका ए से आ रहा है वो आपका आ रहा है करंट, और ये से आ रहा है आपका वोल्टेज, ठीक है, ये आ रहा है सॉरी, इज सप्लाइड टू अ डायरेक्शन थ्रू अ फेज शिफ्टर, ठीक है। फेज शिफ्टर के थ्रू हम उसको सप्लाई देते हैं, फेज कंपैरेटर को, दोनों आता है। अब क्या होता है कि फेज कंपेयर होता है। अब फेज कंपैरेटर कंपेयर द एंगल बिटवीन दो इनपुट, अगर V है और I है, इन दोनों के बीच फेज जो है वो कंपेयर करेगा। अब बेसिकली क्या हो क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारे सिस्टम का जो फेज एंगल है, देखिए कैसे रिलेट हो रहा है, पहले उसको समझिए फंडा को। फेज एंगल जो होता है वो मान लीजिए कि आपका 40 डिग्री है या 10 डिग्री है या 5 डिग्री, तो ये है क्या एक्चुअली फेज एंगल।
फेज एंगल कुछ नहीं है, फेज एंगल आपका वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, ठीक है। फेज एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट, और यही एंगल तो आपका पावर फैक्टर होता है। तो अल्टीमेटली आपका मोटिव क्या है कि अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को नीचे चला जाए तो आप रिले को ऑपरेट कराना चाहते हैं, यही मतलब इनडायरेक्टली। बट इसको हम पावर फैक्टर रिले नहीं बोल रहे हैं, इसको हम डायरेक्शनल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं डायरेक्शनल? क्योंकि पावर फैक्टर जो है आपका, ठीक है, पावर फैक्टर समझिए, पावर फैक्टर जो है आपका वो लैगिंग भी हो सकता है, वो आपका लीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका पावर फैक्टर लैग भी कर सकता है, यानी पीछे की तरफ भी जा सकता है, या लीड भी कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका पावर फैक्टर एंगल जो है, ठीक है, यानी कि आप अगर आपका लैगिंग बहुत ज़्यादा है तो वो ऑपरेट करेगा, और अगर लीडिंग की तरफ जा रहा है तो भी वो ऑपरेट करेगा। यानी कि आपने फिक्स कर दिया कि आपका पावर फैक्टर 0.8 से 0.85 के बीच में रहना चाहिए, आपने फिक्स कर दिया। अगर आपका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 से घट के 0.6 हो गया तो भी हम इसको ऑपरेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये फेज एंगल हम मेजर करके एक्चुअली हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पावर फैक्टर एंगल, या कहिए कि ये जो है कितना जा रहा है। अगर पावर फैक्टर जितना ज़्यादा नीचे जाएगा, आपको पता है कि उतना ज़्यादा करंट सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुड पावर फैक्टर इन द सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि सिस्टम जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देगा। और इसके बाद ये है कि एक फाई इज द एंगल बिटवीन द दो इनपुट। अब फाई एक एंगल है इनपुट, एंड थीटा विल बी द कैरेक्टरिस्टिक एंगल ऑफ द रिले। तो कैरेक्टरिस्टिक एंगल वो एंगल होता है कि जो मतलब एक सिस्टम का एक अपना जो होता है कैरेक्टरिस्टिक एंगल, वो है इसका। तो आईपी जो है वो करंट सेटिंग ऑफ द रिले है। तो अगर रिले ऑपरेट तब करेगा जब करंट सेटिंग का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई कॉस फाई माइनस थीटा हो जाएगा। आई इज द एक्चुअल करंट है, और कॉस जो आपका फाई है, ये फाई है वो एंगल है वोल्टेज एंड करंट का, और थीटा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक एंगल है, ठीक है। अब जो आउटपुट है उसको हम देते हैं फेज कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो जाता है लेवल डिटेक्टर में टाइमर के थ्रू, और जब वो हम तब देते हैं जब हमें डिले रिक्वायर्ड होता है। जब डिले रिक्वायर्ड नहीं है तो हम टाइम डिले यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेवल डिटेक्टर का आउटपुट है वो एम्पलीफाई होता है, और उसको हम फिर ट्रिप सर्किट में हम देते हैं। तो ये था आपका डिस्टेंस रिले का। अब डिफरेंशियल रिले क्या है? देखिए, डिफरेंशियल रिले का बहुत अच्छा फंडा है कि डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका करंट है या वोल्टेज है, इसका जो इनपुट क्वांटिटीज है, इसका हम डिफरेंस हम मेजर करते हैं। तो एक्चुअली क्या, कंपैरेटर जो यहाँ बना हुआ है बेसिकली ये आपका एक रेक्टिफायर ब्रिज होता है जो मेजर करता है वेक्टर डिफरेंस जो आपका है वोल्टेज या करंट का है, वो मेजर करता है। यानी कि इसमें जो मेजर हो रहा है कि एक आपका वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अब दो क्वांटिटी कौन से हैं? V रेफरेंस है और V इनपुट हो सकता है, या फिर आपका I रेफरेंस है या I इनपुट है, सॉरी, ठीक है, ये आपका हो सकता है। तो इस तरीके से, तो अब इन दोनों के बीच वेक्टर डिफरेंस हम मेजर करेंगे। अगर वेक्टर डिफरेंस एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर से अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हम उसको रिले जो है वो खुद ऑपरेट करेगा। तो दो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा और रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन होगा तो दोनों क्वांटिटी के बीच का जो वेक्टर डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको फिर लेकर के आपका ट्रिप सर्किट जो है वो ट्रिप सिग्नल जो है वो जनरेट करेगा। इस रिले को हम नॉर्मली यूज करते हैं जनरेटर और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए, वर्ड से करिए डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस बिटवीन समथिंग, मतलब अब डिफरेंशियल जो है डिफरेंस क्या होगा, या तो दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हो जाए, या फिर आपका दोनों के बीच फेज डिफरेंस का हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस तो आ ही सकता है उसमें। जैसे कि मान लीजिए कि आपका v cos थीटा 1 है और v cos थीटा 2 है, ठीक है, VL और VL है आपका। तो जैसे ही पावर फैक्टर वेरी करेगा आपका VL दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आपका ये रेफरेंस वैल्यू है और ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो अगर डिफरेंस आएगा तो फिर ये ऑपरेट करना शुरू कर देगा। उसके बाद आता है स्टैटिक डिस्टेंस रिले।
जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले का लेक्चर वाला आप जो देखे होंगे उसमें मैंने बताया था कि एक डिस्टेंस रिले करके टर्म आ रहा है स्टैटिक में, तो वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आएगा कि इसमें हम करेंगे क्या कि हम वोल्टेज और करंट दोनों मेजर करेंगे, ठीक है, और इन दोनों का रेशियो लेकर के हम इम्पेडेंस निकालेंगे, और अगर इम्पेडेंस इज लेस देन द प्री डिटरमाइंड वैल्यू तो ये रिले ऑपरेट करेगा। तो S1 जो है आपका, ठीक है, S1 जो क्या होगा K1 VL प्लस K2 L और IL, और S2 क्या होगा K3 VL प्लस K4 IL, ठीक है। अब देखिए S1 S2 का वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, K1 K2 K3 और K4। तो K1 K2 K3 K4 जो होता है वो एक तो ये होता है कि किस तरह का रिले आपको यूज़ करना है, कितने रेंज का यूज़ करना है, तो ये रिले स्पेसिफिक हो जाता है और टाइप भी चेंज करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपका वैल्यू है ना, कि K1 से लेके K4 का क्या वैल्यू होगा, तो आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिले आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सा, अगर K1 से लेके K4 का अगर वैल्यू आप वेरी करते हैं तो यू मे गेट एन इम्पेडेंस रिले, यू मे गेट ए रिएक्टेंस रिले एंड यू मे गेट ए महो रिले। समझ में आ गया क्या है ये K1 से K4 का वैल्यू? मतलब अगर K1 K2 K3 और K4 अगर इन चारों का वैल्यू का आप अगर चेंज करते हो या फिर वेरी करते हो इस तरीके से, तो यू में तो फॉर सम वैल्यू ऑफ K1 से लेके K4 के लिए आपका रिले इम्पेडेंस बन सकता है, फॉर सम सेट ऑफ द वैल्यूज़ के लिए ये रिएक्टेंस बन सकता है, और सम सेट ऑफ द वैल्यूज़ के लिए ये महो रिले बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पेडेंस भी हो सकता है, रिएक्टेंस भी हो सकता है, एडमिटेंस भी हो सकता है, और इसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल फीडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंटर कनेक्टेड लाइंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था बहुत सिंपल लेक्चर था आपका, इसमें जो भी स्टैटिक रिले था वो मैंने कवर कर दिया आपका कि स्टैटिक रिले क्या होता है, कितने तरह का होता है, ठीक है। एक आपके सिलेबस में टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले जो है, उसमें ओवर करंट दिया हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले जो है वही है जो पहले वाले लेक्चर में आपने देखा है। तो आप चाहो तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले में वो भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। उसमें भी अगर आप ब्लॉक डायग्राम अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी हमने CT के थ्रू करंट ही मेजर किया है हमने, और फिर करंट को हमने वोल्टेज में कन्वर्ट किया था। तो आप उस चीज़ को वहाँ भी लिख सकते हो, अगर आप बुक में सर्च भी करोगे तो ब्लॉक डायग्राम लगभग सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये जो लेक्चर था आपका ये था स्टैटिक ओवर करंट रिलेज के ऊपर, कि स्टैटिक ओवर करंट रिले क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे काम करता है। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि रिले का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, अब डिपेंड ये करता है कि टेक्नोलॉजी जो आप क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपका मोटिव सेम है, लेकिन कोई पैदल जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई हवाई जहाज़ से जाता है, तो मोटिव वही है, मतलब प्रिंसिपल आपका वही है। कि अब जैसे मान लो कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कॉलेज जाते हो, तो आपका प्रिंसिपल क्या है कि आपको ये अपने घर से निकलना है, कॉलेज तक जाना है, तो आपको काम वही करवाना है। लेकिन अब कोई साइकिल से जाएगा, कोई स्कूटर से जाएगा, कोई स्कूटी से जाएगा, कोई बाइक से जाएगा, तो टेक्नोलॉजी अलग अलग हो गई। उसी तरीके से ये भी हो गया, आपको काम कराना है ओवर करंट को ही लेकर के, तो या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ कर लो, या आप स्टैटिक यूज़ कर लो, है ना, या फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर लो, जैसा आपको यूज़ करना है यूज़ कर लो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई जो है इसमें डाउट नहीं होगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिफरेंशियल रिले कवर करूँगा। डिफरेंशियल रिले क्या है, तो उसमें एक प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का छोटा सा न्यूमेरिकल वगैरह भी है, वो भी कवर हो जाएगा, घबराइए नहीं। अब आपका प्रोटेक्शन रिले जो है 1-2 लेक्चर और लगना है, मैक्सिमम 3, छोटा छोटा लेक्चर होगा, लंबा भी नहीं होगा, ये रिले ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।